उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज बस्ती जनपद के बभनान कस्बे में आयोजित मिनी मैराथन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद मैराथन में जीत हासिल करने वाले धावकों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तीखे सवालों पर अपनी बेबाकी से जवाब दिए हैं। यूपी की सियासत में इस समय सबसे गर्म मुद्दा मोहम्मद आजम खान को लेकर है, और जैसे ही पत्रकारों ने खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव से आजम खान पर ढाए जा रहे सितम को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह न्यायपालिका के अनुसार हो रहा है, और हेट स्पीच अगर उन्होंने दिया है तो उन्हें कोर्ट से सज़ा मिलना कोई गलत नहीं है। इसके बाद जब पत्रकारों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हेट स्पीच के मामलों में सुर्खियों में रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में खेलकूद मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि योगी जी ने अगर हेट स्पीच दी थी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि जो भी हेट स्पीच की परिधि में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और इतिहास गवाह है कि योगी आदित्यनाथ पर भी इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, लोकतंत्र में जो भी जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। जो जिनको अपनी बाड़ी पर नियंत्रण करना चाहिए, बात हम किसको कह रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय किया, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। और क्यों नहीं होगी आदित्यनाथ के कहा, किसी ने कहा क्या? किसी ने कहा नहीं किसी ने कहा। तो जो इस परिधि में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और उनके आगे कार्रवाई हुई है। आप देख लीजिए कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। पीएफआई को बैन करने के लिए आप लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं आरएसएस को बैन किया जाए, ऐसा ओवैसी ने कहा। ओवैसी का ये अपना मत होगा। ओवैसी को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की ये धरती जो है हर समय भारत के विकास की बात करती है, भारत को सर्वोच्च स्थान जो है। पीएफआई क्या करती है? पीएफआई देश की कभी बात करती है क्या? देश के सम्मान स्वाभिमान की बात करती है? राष्ट्र की बात करती है क्या? एक संगठन की बात है जो राष्ट्र को खतरा पैदा कर सकता है, राष्ट्र के सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, वो ये संगठन काम करता है। इसने पीएफआई पर बैन लगाने का बात कही है हमारी सरकार ने। आरएसएस पर बैन हो चुका, उस पर जांच हो चुकी, और उसी समय तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है। देश में ये जो संगठन काम है सभी समाज के वर्गों को जोड़कर जो है काम कर रहा है, उसकी सराहना किया। वहीं ओवैसी के द्वारा दिए गए आरएसएस को बैन करने के सवाल पर कहा कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाली संस्था है जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करती है। तो सरकार ने ऐसी संस्था को बैन करने का जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही है, मगर अगर ओवैसी आरएसएस को भी बैन करने की बात कर रहे हैं तो यह सरासर गलत है, क्योंकि आरएसएस देश को जोड़ने की बात करती है। सभी धर्म और संप्रदाय को साथ लेकर चलने वाली यह संस्था है, और पूर्व में संस्था की जांच भी हो चुकी है। आरएसएस सिर्फ भारत के विकास की बात करती है। होगा प्रथम मिनी मैराथन एक अद्भुत नज़ारा रहा गौर और बभनान मार्ग पे। इसको देखने के लिए गांव के लोग सड़कों पे उमड़ आए थे, और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव जी, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का बहुत बड़ा योगदान रहा। सईद जी जो हमारे यहाँ के जी, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो अपने आप में क्या कहता है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने इस कार्यक्रम को राजनीतिक मंच न बना करके एक बच्चों का कार्यक्रम बनाया था। अब अगर कोई मुख्य आ करके और भाषण देने लगता है, राजनीतिक मंच बना देता है, तो उसको मंच से उतार भी नहीं सकते। ये पहली बार हुआ है, और ऐसा मैंने पहली बार किया है, और 2 साल का सपना मेरा ये पूरा हुआ है। बच्चे ये जो है कम से कम 25 स्कूल के प्रतिभाग किए, 25 से 30 स्कूल के। स्थानीय नहीं थे, ये बस्ती से थे, मस्कनवा से, गोंडा के थे, छपिया के थे। आगामी लोकसभा चुनाव में बनने वाले मुद्दों को लेकर जब मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सबका साथ और सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है और यह इससे पहले भी हमने सबसे अपील करके काम को कर दिया है कि हम सब मिलजुल कर सब देश के लोग एक हित में काम करें और 2022 में सत्ता में आए। आगामी चुनाव में मोदी सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी और एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। मंत्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग या हिंदुत्व की मांग करना सभी का अधिकार है, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पूर्व बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से अपनी आवाज़ मुखर की है और जब इस मुद्दे पर मंत्री से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया है और दावा किया है कि जल्दी इस बात को सांसद वरुण गांधी भी समझ जाएंगे। मंत्री जी ने एक एक करके उन विभागों के नाम भी बताए जिसमें भर्तियां हुई हैं और दावा किया कि योगी सरकार में बेरोजगारी कम है और पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज़। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, हर खबर